फोकस करें। जो इतनी फलदायक चीज है, जो इतनी जबरदस्त चीज है, उस पर 2 महीना फोकस करें और सारी एनर्जी डालकर इस 2 महीनों में हम सारे पीयूसीज को वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट कर दे और जहां जरूरत है वहां नए खोल दे और आरसीएम को गली गली और कूचे कूचे में आरसीएम के वंडरवर्ल्ड दिखाई दे। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम की लहर छा जाए तो बिजनेस में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। डिस्प्ले वॉल के रूप में आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और कंपनी की जो प्रोडक्ट को लेकर तैयारियां है वो बेमिसाल है, बेमिसाल। मुझे बताते हुए बहुत गर्व है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वालिटी पैरामीटर वो नहीं है जो आज आरसीएम के हैं। जो बहुत बड़ी कंपनियां सालों से जिन पैरामीटर्स पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है, उन पैरामीटर्स को आरसीएम के जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है वो रिजेक्ट कर देती है। नहीं, आरसीएम में नहीं चलेगा, आरसीएम में इस ऑयल में प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। आज खाकरे है, बिस्किट है, नमकीन है, सोन पपड़ी है, सारी की सारी राइस ब्रान ऑयल में बनती है जो दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनाती। सब पाम ऑयल में बिस्किट बेच रहे हैं, खाकरे पता नहीं किस में बना रहे हैं। आटे में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे आने वाले प्रोडक्ट है वो भी बहुत गजब गजब के प्रोडक्ट है। अभी एक प्रोडक्ट आपको जो बहुत जल्दी आने वाला, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं हर प्रोडक्ट में उसी तरह से तैयारी की जा रही है। एक शहद आ रहा है, जैसे हमारे जो यूनिवर्सिटी पे लॉन्च भी किया गया, हनी। अब ये बात कहने में बड़ी दिल में झिझक होती है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शहद के रूप में क्या देती है, मैं मेरे मुंह से निकल भी नहीं पाएगा। लेकिन हमने जब इस विषय में प्रवेश किया तो हमें पता लगा कि भारत में कोई ऐसी प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं है जो इसकी जांच कर सके। ये लेबोरेटरी केवल जर्मनी में है और कोई नहीं करता है। आप क्यों इतना परेशानी मोल लेना चाहते हैं? लेकिन आरसीएम का तो तय है, आरसीएम की तो निश्चित संकल्प है कि क्वालिटी में कोई समझौता करना ही नहीं है। तो हमने जर्मनी में सैंपल भेजा और जर्मनी से ओके होने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्शन में लिया और ये तय किया कि अब हर बैच का सैंपल जर्मनी जाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट पैकिंग में आएगा और वो प्रोडक्ट आपको। ये मैं एक प्रोडक्ट का उदाहरण दे रहा हूँ, हर प्रोडक्ट में उसी पैमाने पे काम हो रहा है। तो प्रोडक्ट हम बहुत गजब के ले आएंगे, लेकिन जन जन तक उस प्रोडक्ट की जागृति कैसे पहुंचाएंगे? तो हमने एक उस पर स्टेप लिया कि कंपनी जो है इसकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी चालू करेगी। प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे, जानकारियां देंगे और आप उन जानकारी से अवगत होकर लोगों को पहुंचाएंगे। अभी प्रोडक्ट भी अच्छे बना दिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दी, हम सब लोग प्रोडक्ट की अच्छाई के बारे में जानने भी लग गए। लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ नहीं होगा तो पब्लिक में आप नहीं पहुंचा सकते हो। एक कमजोर सी जगह पे प्रोडक्ट रखा हुआ है तो जनता, जो लोग हैं, वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में वो इमेज नहीं बना पाएंगे। आजकल देखिए दिखावे का जमाना है, विज्ञापन के नाम पर पता नहीं क्या क्या तड़क भड़क दिखाई जाती है। तो लोगों की वो हैबिट है, कैसी उसकी पैकिंग है, किस जगह रखा हुआ है, कैसा उसका प्रदर्शन है, किस करीने से सजाया गया है, उस जो अपना केंद्र है, जहाँ वितरण केंद्र जो रखा हुआ वो किस जगह पे है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें बोर्ड कैसा लगा हुआ, वो कैसा दिखता है, वहां पर जब जाते हैं तो लोग किस रवैये से खड़े हैं। ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। हीरा भी हीरा नहीं है जब तक कि उसको एक अच्छी डिब्बे में जो है जोहरी, जो एक अच्छी से जो उसका बॉक्स होता है वो सुंदर नहीं बनाएगा ना, तो हीरा कांच के टुकड़े से बदतर लगेगा। तो ये दुनिया के शाश्वत सत्य है और ये बिजनेस के मुख्य पैरामीटर्स है। इन चीजों पे समझौता करना यानी हम हमारी मेहनत को खुद ही खा जाना है। तो निर्णय ये लिया गया कि हम 2 महीने इस मिशन को चलाते हैं। इस मिशन को चलाने का मतलब ये नहीं कि पीछे के मिशन में कोई कमी रखनी है, उन मिशन को भी बढ़ाना है, डिस्प्ले वॉल को भी बढ़ाना है, नेटवर्किंग को भी बढ़ाना है, सारी चीजों को बढ़ाना है। पर उसके साथ एक चीज और ऐड करने की, 2 महीना दिसंबर एंड जनवरी सारे पिकअप सेंटर जितने भी है उन सबको वंडरवर्ल्ड में तब्दील करना है। क्या आप कर सकते हैं? ये इतना जरूरी कदम है
आपको बहुत यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि अंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करेंगे पैसा लग जाएगा। मृदुल ने भी इस बारे में बोला था कि पैसा तो आप वैसे ही लगा देते हो, गलत सलत। पैसे से कई गुना ज्यादा जरूरी चीजें होती है मैनेजमेंट, पैसे से कई ज्यादा जरूरी चीजें होती है मन में सोच और संकल्प। और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगता है तो वह पैसा तो 2-4-6 महीने में निकल जाएगा। कम पैसा लगा के तो आप नुकसान ही उठा रहे हो। थोड़ा सा पैसा जो जरूरत वाला पैसा लगाओगे तो आपको फायदा देगा, वो पैसा रिटर्न देगा। और जो पैसा रिटर्न देता है वहां पैसा लगाने में सोचना समझदारी नहीं है। और अगर मेरी बात गलत लगती है तो जिन जिन लोगों ने अंडरवर्ल्ड खोला है या अंडरवर्ल्ड भी खोला है उनसे जाके पूछ लीजिए कि भाई आपने जो इसमें पैसा लगाया आपको दुख रहा है क्या? आपसे तो बहुत ज्यादा लाभ में है वो। जिन लोगों ने नहीं किया उनसे वो जिन्होंने किया है वो बहुत ज्यादा लाभ में है। तो ये सोच गलत है। हम कभी कभी पता नहीं कैलकुलेशन में चूक जाते। जहां सही पैसे का सही जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कभी सोचने की जरूरत नहीं कि पैसा लग जाएगा, या ये आप सोच के बैठे हैं कि यार लोगों को कैसे तैयार करेंगे। हमारे मन में कोई कमजोरी है तो वो कभी भी आगे वाले के मन में कमजोरी ही हम भेज पाएंगे। लेकिन हमारे मन में अगर विश्वास है, ये कभी हो नहीं सकता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में एक वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड ऐसा नहीं है जो कहता है कि हमने खोला और हम कभी उसमें दिक्कत में आए हैं। ऐसा एक भी नहीं, एक ही उदाहरण नहीं है। जबकि पीयूसी जरूर मिल जाएंगे कि हमने खोला और हम मजा नहीं आया, हम तो वो तो चीज दिख रही है। तो बहुत अच्छा निर्णय है। कभी कभी हम लोग क्या है तात्कालिक लाभ के चक्कर में हर किसी को क्या समझाया और हर कैसा ही पीयूसी खोल दिया कि चलो इस महीने बिजनेस का टारगेट है, एक बार खोल देते हैं तो 1 महीने का बिजनेस आ जाएगा। आसान है ये, थोड़ा सा पैसा लगाना है, थोड़ा ये करना है, ये आसान पड़ता है। अभी क्या करें, जैसा है वैसा कर लो, ऐसा कुछ सोच के टेम्परेरीली कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से वो 1 महीने की आसानी जीवन भर की परेशानी है। लेकिन 1 महीने की परेशानी उठा लो और जीवन भर की आसानी उठा लो। समझदारी का काम क्या है? समझदारी का काम तो अंडरवर्ल्ड खोलना ही है भैया। इसमें किसी को विरोध हो तो बिल्कुल मैं उसकी बात जरूर सुनना चाहूंगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। आप खुद ही उस दृश्य को आंखों के सामने बसाइए कि आसियान के गजब गजब के प्रोडक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में गजब गजब के वंडरवर्ल्ड है। और जब आरसीएम किसी को बताते हो तो आप थोड़ा बताते हो खुद जाके इतना पॉजिटिव होता है कि जाके फटाफट ज्वाइनिंग, फटाफट खरीदी और आगे से आगे बिजनेस का विस्तार। उस दृश्य को आप आंखों के सामने बसाओगे तो आपको लगेगा कि वंडरवर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि एक आदमी को, नए व्यक्ति को बिजनेस बताते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर उसको पिकअप सेंटर पर लेके जाते हैं। पिकअप सेंटर अच्छा नहीं होता है तो हमने तो बहुत समझाया, बहुत जोर लगाया, बहुत विजन दिखाया, ये आरसीएम इतना बड़ा आरसीएम नंबर 1 और ये क्वालिटी बढ़िया और गजब है, देश है, सब कुछ आपने पूरी ताकत लगा दी। वहां जाके वो कमजोर पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ये आपने देखा है। और एक व्यक्ति को थोड़ा समझो और वंडरवर्ल्ड पे ले जाओ, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, बहुत लोगों के मुंह से देख चुका हूँ। तो ये इस पे थोड़ा जरूरत है कि हम थोड़ा जम के काम करें, बहुत सख्त आवश्यकता है। तो आप लोगों का जहां जहां भी बिजनेस है, जिस जिस भी सिटी में, जिस जिस भी टाउन में, जहां जहां भी आपका बिजनेस है, वो सारी लिस्टें बनाइए। हर टाउन में जिम्मेदारी का इंचार्ज बनाइए आप, ये टेक्निकल एचओ और ये रॉयल्टी एचओ और यहाँ की जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेकर वहां पे जितने भी वर्तमान में पीयूसी कार्यरत है उनको अंडरवर्ल्ड में तब्दील कीजिए। वहां पे थोड़ा टाइम दीजिए, खुद सीखिए चीजों को कि क्या क्या चीजें ध्यान देने की होती है, कैसे प्रोडक्ट सजाए जाते हैं, कैसे साफ सफाई रखी जाती है, कैसे स्टॉक रखा जाता है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है, कैसे टाइम पे माल मंगाया जाता है, क्या चीजें ज्यादा रखनी चाहिए, क्या चीजें कम रखनी चाहिए, पैसे का कैसे सदुपयोग करना चाहिए।
कितनी बजे खोलना चाहिए, बाहर बोर्ड कैसा होना चाहिए, अंदर ब्रांडिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें खुद सीखिए। आपको जानकारी ज्यादा लेनी हो तो क्वालिटी टीम के पीछे पीछे पढ़ लीजिए, आपके लिखा हुआ है उसमें सारी उसमें। और भी आप लोग खुद एक अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं, एक दूसरे से भी सीख सकते हैं, पर आपको आना चाहिए। आप सोचो कि हमारा काम नहीं है वंडरवर्ड आना, हमको नहीं पता है, हम तो बस नेटवर्क करना जानते हैं। तो भैया आप तो ऐसा कह रहे हो कि मैं गाड़ी चलाना तो जानता हूँ पर ब्रेक लगाना नहीं जानता हूँ, एक्सीलेटर दबाना नहीं। ये तो आपके एक्सीलेटर है, ये वंडरवर्ड आपके बिजनेस को गति देने वाले हैं, ये आपको तूफान मेल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इनको चलाने का बेसिक ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। नो, ये आपको सीखना चाहिए। आप ये नहीं सीखोगे तो बड़े लीडर नहीं बन सकते हो, डायमंड नहीं बन सकते हो। डायमंड बनना है तो ये आपका बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको ये कन्विंसिंग भी आनी चाहिए कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सको कि अगर आपको लाभ कमाना है, अच्छे लाभ में कन्वर्ट करना है, तो आपको वंडरवर्ड क्विक बनाना चाहिए।